बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के 20वें दिवस अर्थात 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने श्री नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन से प्रश्न किए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण जी ने कहा कि राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने की थी? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की क्या विधि है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरे मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं कैसे भूल गया हूँ? अब उसकी विधि विस्तार से मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जाएं। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद करके बैठ जाए, न तो थूके और न ही बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण की ओर होकर शौच करे। तदनंतर शुद्ध मिट्टी से हाथ धोए और 3 बार बायां हाथ धोए, 10 बार दोनों हाथों को मिलाकर शुद्ध मिट्टी से धोए, 14 बार पैरों को मिट्टी से मलकर धोए। यह शुद्धि तीर्थ जल से ना करे, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा यह अशुद्ध ही रहता है। यही व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग करने के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातून लेकर यह कहें, हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातून में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो। वह छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 अंगुली लंबी होनी चाहिए। दातून को दांतों से चबाकर कुची बना लें और फिर उससे दांत एवं मुख साफ करें। दातून के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातून करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम माना गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारणतः कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्नान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो और शिखा में गांठ लगाकर बैठें। दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्री उंगली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्र आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मुक्ति चंदन से खड़ी लकीरों वाला अर्धपुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक लगा लें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावें। ये सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या बंधन करें। प्रातः कालानी संध्या तारों में रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए मंत्र बोलकर क्षमा मांगें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करें। पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप
हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर से नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी हो, सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायता करता है। हे राजन, बुढ़ापा सिंघनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन में पानी सदृश प्रतिदिन शनह शनह कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल के समान मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न के समान निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब के सब चलायमान हैं। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाना चाहिए। जिस समय धन, मन तथा दान लेने वाला योग्य पात्र मिल जाए, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा सा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पाप के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी नहीं कर सकती। कल्प वृक्ष की समानता कोई भी अन्य वृक्ष नहीं कर सकता, और वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलजुल कर जिस प्रकार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 93वां 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।